हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। और आज हम आपको पढ़ाएंगे विलियम बेंटिंक के बारे में। जो लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो है वो भारत में 1828 ईस्वी में आया था और 1835 तक रहा। ठीक है। अब इससे पहले जो गवर्नर जनरल थे उन्होंने यहाँ आकर शासन भारत में किया, लेकिन यहाँ की जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कई सुधार भी किए। फिर भी जो प्रशासनिक व्यवस्था थी उसमें कुछ कमियां रह गई थी जिन्हें बेंटिंक ने सुधार किया। बेंटिंक जब भारत आया तो उसने देखा कि भारत में कई जगह विद्रोह और लड़ाई झगड़े अकाल वगैरह की स्थिति है और भारतीयों के दिल में अंग्रेजों के प्रति गुस्सा और रोष दिखाई दिया। तो इसी वजह से विलियम बेंटिंक ने काफ़ी प्रशासन में सुधार किए, जिससे जो भारतीय हैं उन्हें ऊंचे पद दिए जाए प्रशासन में, जिससे वो हमारे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हित में हो। वो चाहता था कि जो भारतीयों को अगर वो खुद मिला लेगा, अपने में अगर मिला लेगा अंग्रेजों में भारतीयों को, तो जो उसकी यहाँ की प्रशासनिक व्यवस्था है उसे सुचारू रूप से चलाता रहेगा। तो इसी वजह से उसने भारतीयों का सहयोग प्राप्त करना चाहा, भारतीय जनता का सहयोग प्राप्त करना चाहा। यानी वो चाहता था कि अगर भारतीयों का सहयोग मिलेगा तो इसी तरीके से हम भारत को और भी ज़्यादा दिन तक उपनिवेश बना सकेंगे। तो इसी वजह से उसने प्रशासनिक भारत में सुधार किए। उन प्रशासनिक व्यवस्था में कौन कौन से सुधार थे उसने सुधार किया। सबसे पहले तो उसने जो भारतीय व्यवस्था में पहले जो प्रशासनिक व्यवस्था थी भारत में, तो उसमें जो भारतीय थे उन्हें बहुत छोटे पदों पर नियुक्त किया जाता था, जैसे क्लर्क है, सफाई कर्मी और जो भी छोटे मोटे सैनिक पद थे उन्हीं पे रखा जाता था। यानी कोई भी बड़े जो पद थे उन पे नियुक्त नहीं किया जाता था। लेकिन इसने बेंटिंक ने आकर यहाँ पे कुछ सहयोग प्राप्त करना चाहा भारतीयों का, तो इसने कुछ अमीन वगैरह कानून को इन पदों पर इसने भारतीयों को नियुक्त करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीयों का सहयोग इसे प्राप्त हो सके और भी ज़्यादा दिन तक भारत को उपनिवेश बनाया जा सके। क्योंकि भारत में अगर उपनिवेश उसे बनाना अगर बनाए रखना था, ठीक है, बनाए रखेगा जब भारत की जनता है उसका सहयोग प्राप्त होगा। तो इसी वजह से इसने भारत में प्रशासनिक सुधार किए। ठीक है। अब बात करते हैं न्याय व्यवस्था की। ठीक है, न्याय व्यवस्था। अब न्याय व्यवस्था में भी इसने सुधार किए। ठीक है। अब न्याय व्यवस्था में इसने सुधार इसलिए किए क्योंकि जब ये आया था तो उस समय न्याय व्यवस्था की भी स्थिति काफ़ी सही नहीं थी। ठीक है। तो इसने आकर यहाँ पुलिस जो व्यवस्था है उसमें सुधार किए और न्याय व्यवस्था में जो कचहरियाँ थी और जो न्यायालय थे उनकी संख्या बढ़ाई। ठीक है। और वहाँ आकर इसने जो उच्चतम जो बड़े बड़े जो प्रांतीय न्यायालय थे, ठीक है, प्रांतीय न्यायालयों में इसने जो जिला स्तर पर जो न्यायालय थे उनमें भी काफ़ी सुधार किए। ठीक है। और जहाँ पर न्यायालयों की कमी थी वहाँ पर उसने संख्या बढ़ाई, जिससे जो भारतीय जो जनता है उसे जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। इसलिए इसने न्याय व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए। ठीक है। और भी इसने कई सुधार किए, जैसे बंगाल में ज्यूरी प्रथा का आरंभ किया। ठीक है। और इलाहाबाद में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का भी इसने वहाँ स्थापना की। तो इसने न्याय व्यवस्था में काफ़ी सुधार किए, जिससे जो भारतीय जनता है उसे न्याय मिल सके। ठीक है। और इसने जो पहले जो यहाँ का भारत में जो दंड मिलने की प्रक्रिया थी, अब जैसे उस समय क्या होता था कि जब भारतीयों के साथ काफ़ी ज़्यादा अत्याचार होते थे, यानी जैसे कोड़े मारना, ठीक है, और बुरी तरीके से भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार किया जाता था। दुर्व्यवहार जेलों में अंग्रेज जो अधिकारी थे वो काफ़ी करते थे। तो इस वजह से इसने ये कोड़े मारने वाली प्रथा भी इसे समाप्त कर दिया। ठीक है, न्याय व्यवस्था के अंतर्गत। तो ये इसने काफ़ी सुधार किए न्याय व्यवस्था में। ठीक है। अब सामाजिक सुधार बताएंगे आपको। ठीक है।
आर्थिक जो सुधार है वो आपको सामाजिक सुधार के बाद बताएंगे, क्योंकि आर्थिक जो सुधार है उनकी काफ़ी ज़्यादा हेडिंगें दे रखी हैं, तो उसे विस्तार से बताना पड़ेगा आर्थिक सुधार में। ठीक है, जैसे स्थायी बंदोबस्त है, ठीक है, और भी जो आर्थिक जो हमारे व्यापार से संबंधित कई उसकी प्रमुख हेडिंगें जो है उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले हम आपको सामाजिक सुधार के बारे में बताएंगे। ठीक है, कि विलियम बेंटिक ने कौन कौन से सुधार किए हैं। ठीक है, सामाजिक सुधार कौन कौन से किए हैं। ठीक, अब ठगी का अंत। अब ठगी का अंत इसने किया। विलियम बेंटिक जब आया था तो उस समय जो चोर लुटेरे डाकू जो थे उनकी काफी ज्यादा संख्या थी, तो इसी वजह से इसने सोचा कि क्यों ना पुलिस जो छोटी छोटी पुलिस चौकियां हैं उन्हें स्थापित किया जाए, और कई ऐसे जो सीनियर अधिकारी थे, ठीक है, बहादुर अधिकारी थे, उन्हें तैनात किया गया, जिससे चोर डकैत लुटेरे जो कुछ ऐसी जगहें थी जहाँ पर लूट मार करते थे उन्हें पकड़ा गया, और कुछ को फांसी दी गई और कुछ को, ठीक है, देश निकाला दे दिया गया। ठीक है, तो इससे उनके चोर डाकुओं के अंदर इनका डर बैठ गया। ठीक है, ब्रिटिश शासन का, तो उन्होंने धीरे धीरे चोर डकैती जो थी वो बंद हो गई, ठगी का अंत कर दिया इसने, विलियम बेंटिक ने। ठीक है, ठगी का अंत है वो विलियम बेंटिक के ही सुधारों में से एक है। दूसरा है नरबली एवं कन्या शिशु हत्या का अंत। ठीक है, अब विलियम बेंटिक से पहले विलियम बेंटिक ने जब भारत में आया था तो उसने देखा कि भारत में जो हमारा समाज है उसमें जो छोटे बच्चे थे, जिनमें लड़कियां थी, जो बच्चे थे, ठीक है, जो शिशु थे, उन्हें बचपन में ही मार दिया जाता था। ठीक है, तो उसने देखा ये बच्चों के साथ काफी नाइंसाफी हो रही है, अत्याचार हो रहा है, तो जो शिशु को बचपन में ही माँ बाप मार देते थे, कन्याओं को। ठीक है, नरबली एवं, और कहीं कहीं ऐसी प्रथा थी कि जो आदमी है उसका, ठीक, उसे की बलि दी जाती, नरबली दी जाती थी। कई ऐसी जनजातियां थी वहां नरबली दी जाती थी, तो इसने इनके खिलाफ कानून बनाया और उस पर सख्त से सख्त सजा भी इसने लागू की। तो इस वजह से जो बच्चा है, कन्याएं, ठीक है, उनकी जो हत्या थी उसमें कमी आई। ठीक है, नरबली जो प्रथा है उसे भी इसने समाप्त करवाया विलियम बेंटिक ने। ठीक, तो ये भी इसके सुधार जो है सामाजिक सुधारों में महत्वपूर्ण है। ठीक है, सती प्रथा का भी अंत 1828 में किया था इसने। सॉरी, 1828 नहीं, 1829 होगा। ठीक है, 1829 में इसने विलियम बेंटिक ने सती प्रथा का अंत कराया था। ठीक, अब सती प्रथा का अंत इसलिए करवाया था क्योंकि जो स्त्री थी उसका जो पति था वो अगर उसकी मृत्यु हो जाती थी तो वो सती अगर नहीं भी होना चाहती थी, ठीक है, तो समाज जो था वो उसे जबरदस्ती आग पे बैठा देता था, यानी साथ में उसे जला के मार देता था। तो ये नाइंसाफी थी, तो इसी वजह से ऐसे जो क्रूरता भरे जो समाज में कई ऐसे कार्य थे, ठीक है, तो सती प्रथा का अंत हो गया 1829 में। सती प्रथा में भी, ठीक है, कानून सती प्रथा जो था वो लागू कर दिया गया, जिससे जो स्त्रियों की समाज में जो दशा थी उसमें काफी सुधार आया, जो सती होने से बचाया गया। ठीक है, कानूनी रूप से लागू हो गया था हर जगह भारत में कानून। ठीक है, तो दास प्रथा का अंत। ठीक, अब दास प्रथा का अंत 1832 में हुआ था। ठीक है, अब दास प्रथा, इससे पहले दास प्रथा थी क्योंकि जो भारतीय जो जमींदार थे या कोई भी जो साहूकार वगैरह थे वो अपने यहाँ नौकर रखते थे, यानी दास रखते थे। ठीक है, उनके साथ, ठीक है,
खराब व्यवहार भी करते थे कई दासों के साथ। तो गुलामी जो पूरी जिंदगी उनकी गुलामी में ही कट जाती थी दासों की। ठीक है, वो घर के सारे काम करते थे और खेती वगैरह जो भी है, ठीक है, साहूकारों के और जमींदारों के, ठीक है, जो दास जो थे वही काम करते थे। तो दास प्रथा का भी अंत कर दिया, क्योंकि स्वतंत्रता है वो सबके लिए जरूरी है। तो इसी वजह से बेंटिंक आया भारत में, उसने दास प्रथा का भी अंत किया। यहीं से दास प्रथा जो है 1832 में समाप्त हो जाती है। ठीक है, अब धर्म परिवर्तन की सुविधा। ठीक है, धर्म परिवर्तन की सुविधा। धर्म परिवर्तन की सुविधा देखिए क्या दे रखी थी विलियम बेंटिंक ने। पहले क्या होता था कि हिंदू धर्म में जो भी स्त्री या पुरुष, ठीक है, अगर कोई दूसरा धर्म अगर अपनाते थे, जैसे मान लिया कि किसी हिंदू व्यक्ति ने ईसाई धर्म अपना लिया, तो उसकी जो पैतृक संपत्ति थी, उसके माँ बाप की जो संपत्ति थी, उसमें उसे हिस्सा नहीं दिया जाता था। ठीक है, लेकिन जब धर्म परिवर्तन वाली सुविधा, ये कानून जब लागू हुआ, तो उत्तराधिकार के जितने भी अधिकार थे वो सारे सुरक्षित रखे गए। यानी अगर ईसाई के धर्म अगर कोई हिंदू अगर धारण भी कर लेता था, ठीक है, तो उसे अपनी जो पैतृक संपत्ति है उससे वंचित नहीं किया जाता था। ठीक है, तो ये धर्म परिवर्तन की इसमें सुविधा दी गई थी। ठीक है, प्रेस की स्वतंत्रता। अब इसने प्रेस की भी स्वतंत्रता दी, क्योंकि इससे पहले, ठीक है, जो स्वतंत्रताएं थी, काफ़ी पाबंदियां लगी थी भारतीयों पर। तो बेंटिंक आया, इसने भारत में सुधार किया। ठीक है, और भारतीय जो जनता थी उसका सहयोग प्राप्त करने के लिए इसने प्रेस की भी स्वतंत्रता दी। ठीक है, कहीं भी बोलने का अधिकार, ठीक है, और अपनी बात रखने का अधिकार। ठीक, इस तरीके से प्रेस की स्वतंत्रता दी, अखबार वगैरह में अपने लेख छापने का, ठीक, राइट। तो इसी तरीके से जो प्रेस की स्वतंत्रता दी गई। ठीक है, अब हम आर्थिक सुधारों पर बात करते हैं। ठीक है, तो आर्थिक सुधार। ठीक है, आर्थिक सुधारों में कौन कौन से सुधार है इसके बारे में चर्चा करते हैं। रैयतवाड़ी प्रथा का लागू होना। ठीक है, अब रैयतवाड़ी जो प्रथा थी, रैयतवाड़ी से पहले स्थायी बंदोबस्त था। स्थायी बंदोबस्त में जो जमींदार था वो ही ठीक है, जमीन का मालिक था, यानी भूमि का मालिक था, वही किसानों को जमीन देता था। ठीक है, लेकिन जो जमींदार थे वो मध्यस्थ के रूप में ज़्यादा से ज़्यादा, ठीक है, कमीशन खाते थे। ठीक, शोषण ज़्यादा हो रहा था किसानों का। तो इसी वजह से उन्होंने रैयतवाड़ी प्रथा को लागू किया। अब रैयतवाड़ी जो प्रथा थी उसमें जमींदारों का कोई हस्तक्षेप नहीं था। तो सीधे जो किसान थे वो सीधे सरकारी खजाने में अपना भू राजस्व जो था वो जमा कर सकते थे। ठीक है, तो इसी वजह से यह रैयतवाड़ी प्रथा का लागू होना। रैयतवाड़ी प्रथा इसीलिए इन्होंने लागू की जब स्थायी बंदोबस्त में इन्हें, ठीक है, फायदा जब नहीं होता दिखाई दिया, तो रैयतवाड़ी प्रथा को इन्होंने लागू कर दिया, जिससे जो मध्यस्थ थे उनमें कमी आई और इनका जो भू राजस्व है वो उसमें वृद्धि हुई। ठीक है, अब वेतन में कमी। ठीक है, आर्थिक सुधार में वेतन में भी कमी है। अब कई ऐसे अधिकारी थे, ठीक है, जो जरूरत से ज़्यादा अधिकारी थे, तो उनके जो वेतन थे काफ़ी ज़्यादा थे, तो उनके वेतनों में कटौती की। ठीक है, अब जैसे उन्हें कई प्रकार के जैसे वेतन है, वेतनों में उनकी जो तनख्वाह थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, तो उनके वेतन में थोड़ी कम किया गया, जिससे उनके जो राजकोष पर, ठीक है, दबाव कम पड़े। तो इस वजह से उन्होंने वेतनों में भी कटौती की। नंबर 3, अफीम के व्यापार पर नियंत्रण। जो अफीम का व्यापार था वो काफ़ी फायदे वाला व्यापार था, अफीम का व्यापार। ठीक है, तो अफीम का जो व्यापार था उसे सरकार ने अपने अधिकार में लिया। अफीम के व्यापार पर अपना अधिकार किया पूर्ण रूप से, और अफीम को, ठीक है, उसे अपने अधिकार में लेके और उसका व्यापार अफीम का किया। इससे ज़्यादा से ज़्यादा उन्हें आमदनी हुई। ठीक है, इसी वजह से उन्होंने अफीम के व्यापार को अपने नियंत्रण में रखा। भत्तों में कमी। अब जो अधिकारी थे, सेना के कई ऐसे अधिकारी या सैनिक होते थे जिन्हें भत्ते दिए जाते, जैसे कहीं अगर बाहरी युद्ध में गए, ठीक है, या कहीं दूर जगह गए, अगर उनकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, तो उन्हें भत्ते, कई प्रकार के भत्ते मिलते थे। ठीक, अब वो इन्होंने भत्ते भी खराब बिल्कुल बंद कर दिए। ठीक,
जिससे कई जगह रोष भी दिखाई दिया सैनिकों में, जब भत्तों की कमी हो गई, ठीक है। लेकिन ये सब कुछ उसने, जो भारतीय राजकोष था अंग्रेजों का, ठीक, उसमें सुधार करने के लिए इन चीज़ों को, ये सुधार उसने किया, आर्थिक सुधार, ठीक, जिससे जो राजस्व जो है, ठीक है, उस पर इनका जो राजकोष है उस पर दबाव ना पड़े, इस वजह से इन्होंने आर्थिक सुधार किए, ठीक है। इसके बाद हम आपको बताएंगे शैक्षिक सुधार, ठीक। तो शैक्षिक सुधार के बारे में हम आप चर्चा करते हैं, ठीक है। अब शैक्षिक सुधारों के बारे में बताएंगे आपको कि शैक्षिक जो सुधार हैं वो भारत में क्यों लाए गए, ठीक है। अब शैक्षिक सुधार इसलिए लाए गए थे क्योंकि कंपनी के जो संचालक थे उन्होंने सोचा कि भारतीय जो हैं, जो उनके काम में आ सकें, जो भारतीय, इसलिए उन्हें शिक्षा दी जाए, क्योंकि भारतीय जो जनता थी उस समय काफ़ी जो जनता थी वो अशिक्षित थी, तो इसी वजह से उन्हें शिक्षा दी जाए। तो इसी वजह से उन्हें शिक्षा देने के लिए इन्होंने कई तरीके के, ठीक है, योजनाएं निकाली, ठीक है, जिससे जो भारतीय उन्हें शिक्षा दी जा सके, ठीक है। अब इन्होंने जो भारतीय थे उन्हें शिक्षा देने के लिए इन्होंने जो विद्यालय थे, बड़े बड़े विश्वविद्यालय थे, तो उनमें 1 लाख रुपए हर साल खर्च करने का निर्णय लिया था ब्रिटेन सरकार ने, ठीक है। तो इसीलिए ये शैक्षिक सुधार जो है, इनमें सुधार के लिए कहा गया, ठीक है। अब शैक्षिक सुधार इसलिए ज़रूरी थे क्योंकि भारतीय जो थे वो अंग्रेज़ों की नौकरी करते थे, जैसे क्लर्क है और भी कई जो पद थे, तो उनमें अंग्रेजी जो शिक्षा थी उसकी ज़रूरत थी, ठीक है। तो इस वजह से उस समय ये बात चल रही थी कि कौन से माध्यम में शिक्षा भारतीयों को दी जाए, ठीक है। तो उस समय कुछ जो समर्थक थे ब्रिटेन के वो कह रहे थे हिंदी माध्यम, और कुछ इंग्लिश के समर्थक थे, ठीक है। तो अंततः इंग्लिश का ही लॉर्ड मैकाले जो था उसने, ठीक है, योजना बनाई, फिर लॉर्ड मैकाले के द्वारा ही ये लागू कर दी गई थी, तो फिर इंग्लिश माध्यम ही रखा गया था, ठीक है। तो अंग्रेजी के माध्यम से इसने एक कमेटी बनाई, ठीक, और अंग्रेजी शिक्षा का ही प्रस्ताव उसने दिया और वो पास हो गया था, ठीक है। तो उसके पश्चात फिर शैक्षिक सुधारों में और भी कई सुधार हुए, जैसे मेडिकल कॉलेज बनाना, ठीक है, मेडिकल कॉलेज बने भारतीयों को, ठीक है, मेडिकल के बारे में, ठीक है, मेडिकल जो शिक्षा है उसे लागू किया गया भारत में, ठीक है, जिससे जो भारतीय हैं उन्हें डॉक्टरी की पढ़ाई करने की, ठीक है, आज़ादी मिल जाए। तो इस वजह से फिर इन्होंने जो सुधार थे उनमें काफ़ी सुधार हुए। तो जो विलियम बेंटिक है वो भारत में सुधारों के लिए ही जाना जाता है, एक अच्छा प्रशासक था और उसने काफ़ी सुधार किए, ठीक है। तो जो उसका शासनकाल जो था 1828 से 1835 तक, उन सुधारों में इसने, ठीक है, उन्हें अपने वर्षों में काफ़ी सुधार किए, इसलिए इसे, ठीक है, अच्छा एक प्रशासक भी माना जाता है और समाज सुधारक, क्योंकि इसने भारतीय समाज में कई ऐसी जो रूढ़िवादी अंधविश्वासों भरी कई ऐसी जो परंपराएं थी, ठीक है, उन्हें समाप्त कर दिया, ठीक है। तो ये एक अच्छा सुधार इसके समय में कहे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज बस यहीं तक, ठीक है, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, ठीक है। तब तक हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को, ठीक है, हमारे चैनल के बारे में बताएं और उनके साथ शेयर करें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद।